अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ईद की आमद है, आप सबको एडवांस ईद मुबारक। ये 29 रोज़े वाले दिन मेरी छोटी भांजी की बेस्ट फ्रेंड और उसकी बहन आई थी और बच्चे मिलकर ओनो खेल रहे थे। और इन बच्चों का ये बड़ा मसला होता है, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इन लोगों ने बस जो है ना, खाया कम था, वक्त ज़्यादा डाला था और बस सारा वक्त इनका ना बस गेम में लगा रहा है। तो बस 29 रोज़े को ज़्यादा इतना काम नहीं था, लेकिन ये देखें, ये सारे मेरे भांडे पड़े हुए थे। ये भांडे मैंने धोने थे, साथ चिकन पड़ा हुआ था कि मैं चलो कुछ बना लूँ या कोई मैरिनेशन कर लूँ। लेकिन इसी में इन सारे भांडों को देख देख के ना बंदे के आवाज़ ही ख़राब हो जाते हैं कि बस भांडे इसी तरह जो है ना होते रहते हैं। और एज़ यूजुअल चाय की नशी, तो चाय भी साथ साथ बन रही थी और फिर मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैंने बैठ के चाय बनाई थी। तो उसके बाद चाय पीने का अपना एक मज़ा होता है कि साथ साथ आप चाय पियो और जो है ना थोड़ा सा मी टाइम भी चेक करो। तो बस जैसे ईद के दिन करीब आ रहे होते हैं तो होता है कि जो है ना चीज़ों को जल्दी जल्दी फाइनलाइज़ करें, क्या क्या करने हैं। और इस टाइम के ऊपर ये होता है कि सब अपने अपने जो है ना चीज़ों में लगे होते हैं। बच्चियाँ अपना एंजॉय कर रही थी, फ्रेंड्स अभी बैठी हुई थी और ये बच्चे आपस में जो है ना कभी सेल्फियाँ उतार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और ये अगले दिन की है जब 30वां रोज़ा था और माशाल्लाह से मेरी अम्मी एतकाफ़ से उठकर आ गई थी। मेरा कज़न आया हुआ था, उसकी बेगम थी साथ। तो उन लोगों ने अम्मी को बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया, फूलों के हार शार पहनाए। और ये जो है ना मामू बैठे हुए हैं बच्चों के और साथ मेरी भतीजी, और ये लोग सब मिलके जो है ना ईद के मैसेजेस तैयार कर रहे थे। और भाई, मेरे भाई साहब ना तीनों बच्चों को कह रहे हैं कि मुझे ईद का मैसेज बना के दो, तस्वीर डाल के। तो आप लिटरली देखें कि छोटों को क्या कहना है, बड़े भी मोबाइल पे लगे हुए थे। और इधर अम्मी अबू बैठ के गपशप कर रहे थे। ये मेरा कज़न और ये उसकी बेगम बैठे हुए थे। तो सब एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। साथ साथ मैंने फिर क्या हुआ कि मैंने जब सवैयों के लिए तैयारी करनी शुरू की तो आग चली गई। तो मैंने फिर सुबह 5 बजे उठ के मैंने मीठा तैयार किया, क्योंकि यहाँ पे गैस चली जाती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है। इस दफ़ा मैंने शीर खुरमा में जो है ना कंडेंस मिल्क यूज़ किया। वैसे मैं शक्कर डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। मैंने कहा चलो कंडेंस मिल्क डाल के देखते हैं। देसी घी में मैंने सेवियाँ थोड़ी सी भून के तो उसमें फिर कंडेंस मिल्क डाला था। ये मेरी बहुत बहुत प्यारी सी दोस्त है, बड़ी करीबी दोस्त है मेरी, जिसको मैं मोमा डार्लिंग बोलती हूँ, जो कि अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने मुझे बस एक दफ़ा रेसिपी बताई थी, उसके बाद से मुझे शीर खुरमा यही पसंद और ईद पे बनता है। और आप ये देखें कि बच्चे अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं और साथ साथ शीर खुरमा तैयार हो रहा है। तो मैंने मोबाइल पकड़ाया हुआ था अपनी छोटी भांजी को, तो कभी वो कुछ दिखा रही है तो कभी कुछ दिखा रही है। ये शीर खुरमा बन के तैयार हो गया था। अब उसके ऊपर मैं सारे बादाम काट काट के डाल रही थी कि बादाम के ऊपर अम्मी ने कहा कि सारे बादाम काट के डाल दो। तो मुझे सिर्फ बादाम ही मिले थे, ना मेरे पास छुआरे थे, ना मेरे पास पिस्ते मुझे उस वक्त मिले नहीं, जो सही बात है। तो मैंने बादाम ही डाले और ये जो है ना माशाल्लाह उसी दिन ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है, क्योंकि सारे शौक़ से खाते हैं। एक्चुअली इसमें मैं क्रीम भी ऐड कर लेती हूँ तो ज़रा क्रीमी बन जाते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बना था। तो हर रमज़ान हमारा जो है ना एक ये वाला मीठा लाजमी होता है, ये होता है। तो आप भी ज़रूर शेयर करें कि आप लोग अपने रमज़ान में आप लोगों ने क्या क्या मीठा बनाया और क्या एंजॉय किया। ये है जी हमारे शीर खुरमा की आखिरी शक्ल। सुबह उठ के जो है ना बैठ के मीठा बनाना भी बहुत था, क्योंकि इतनी नींद आई हुई थी और ये मैं बैठ के ना कर रही थी। उसके बाद ना फिर हम सब तैयार होके मस्जिद गए नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने। यहाँ पे तकबीरात उस तरह मस्जिद में बहुत ही कम सुनाई देती हैं, जिस तरह हमेशा से हम लोगों ने शुरू से सऊदी अरब में देखा है कि जब आप आए, जिनके बारे में दिलों के अंदर कोई खूबसूरत है, उनकी इस खूबसूरत को हमने आगे बढ़ के ख़त्म करना है और उनके साथ हमने पहले मुसाफा करना है, ताकि अल्लाह ताला हमें इस इज्तिमाई अमल की भरपूर बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस मग़फ़िरत का फैसला फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब। और जी ये खुतबा हो रहा था, इसके बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले। ये हम मस्जिद से नीचे उतर के जा रहे थे,
बच्चों को बताया फ़र्स्ट टाइम मैंने कि जब ईद पे नमाज़ पढ़ते हैं तो सब एक दूसरे से ईद भी मिलते हैं, गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो और सबको ईद मुबारक भी कहते हैं। तो बच्चों का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, तो बच्चों को इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन खैर बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन इतनी आंधी तेज़ चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी कि जब हम बाहर निकले तो बहुत आंधी चल रही थी और हमें हंसी आई जा रही थी। तो ईद का इस तरह है ना कि जब भी आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस घर नहीं जाते, दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो इतनी हमारी आंखों में मिट्टी जा रही थी, पाँव के अंदर जा रही थी, तो हम फिर दूसरे रास्ते से ना बस तेज़ तेज़ आई जा रहे थे। पीछे भाई और अम्मी अबू ऐसे ऐसा चल रहे थे, मैं बच्चों के साथ जो है ना बस तेज़ तेज़ चल रही थी कि जो है ना आंखों में इतनी ज़्यादा मिट्टी और जो है ना पाँव में फ़ील हो रही थी। और ये बस बच्चों के हत्ते जब मोबाइल चढ़ता है तो वो फिर अपनी अपनी बनाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी हमने ये वाला करना है, हमने ये वाली वीडियो बनानी है, हमने वो वाली वीडियो बनानी है। तो ये बच्चे ना अपने हिसाब से जो है ना वीडियोस बनाई जा रहे हैं। जो बच्चे जो है ना इस तरह करते हैं तो कहीं ना कहीं घुस के लगे होते हैं। तो ये अब जो है ना हमारे मीठा खाने की बारी है। ये जो है ना बच्चों को ईदी मिली और ये सारी नाच रही है कि मुझे बहुत ईदी मिली है। अब्बू ने ईदी दी, भाई ने ईदी दी, अम्मी ने भी ईदी देनी है। ये हमारी खजूरें, रसमलाई और मीठा जो है ना तैयार था, शीर खुरमा हमारी ईद के लिए। तो हमने सब चीज़ें इंजॉय की। उसके बाद हम लोग निकले कि चलो हमने कहीं बाहर निकलना है तो हम कहीं घूमने जाएं। तो ये हम जो है ना बेसिकली नाश्ता लेने निकले थे। नाश्ता मींस के ब्रेड लेने निकले थे। हम केक्स एंड बेक्स गए कि हमें यहाँ से ब्रेड मिल जाए, और वेरी ऑनेस्टली हमें अंडे मिल गए थे लेकिन हमें ब्रेड नहीं मिली। तो इन लोगों ने खरीद की चीज़ें बहुत अच्छी रखी हुई थी और सारा उनका फ्रेश माल आया हुआ था और बड़ा अच्छे तरीके से सारा कुछ हो रहा था। लेकिन हम लोग जिस काम से आए थे वो काम हुआ नहीं। और ये देखिए मेरी बड़ी वाली जो है ना मुझे एंड टाइम पे कह रही है कि यहाँ बैठ के मेरा फ़ोटो शूट करें। ये तो हाल है आजकल के बच्चों का। तो जी ये हमने बस बच्चों ने गंदे से चिप्स वगैरह लिए, और आप सोचें कि हमें अंडे कहाँ से मिले। ये थी टोटल का पेट्रोल पंप, उस टोटल की शॉप से हमें जो है ना आखिरकार ब्रेड मिल गई। और फिर हम ब्रेड लेके जो है ना घर तक गए और ये फिर हमने ढेर सारा ऑमलेट बनाया, ऑमलेट ब्रेड का नाश्ता किया। वैसे तो खाया जाता नहीं है, लेकिन ये था कि ज़ाहिर सबको भूख लग रही थी कि सहरी में कुछ नहीं खाया हुआ था। सहरी का ज़ाहिर अभी तक मुंह पे सहरी का ही चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके अलावा जो है ना अभी उस तरह की रूटीन बन नहीं रही। तो उसके बाद ये सारे बच्चे और बच्चों की अम्मा जो है ना हम लोग सब मिलकर गए। सबसे मेरी बड़ी वाली भांजी है उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर, उसको ईद देने के लिए। और ये हमने साथ साथ बारिश एंजॉय की। बहुत 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 अच्छा मौसम था, ठंड लग रही थी और हवा भी बहुत ठंडी थी। तो हमने बहुत इंजॉय किया। तो हम लोग बस ये दुआ कर रहे थे कि जो है ना मुसलसल ज़रा थोड़ा मौसम ऐसा ही रहे, तो धूप ना निकले, क्योंकि जब धूप निकलती है तो फिर गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मौसम बहुत अच्छा था। तो बस वही जिस तरह होता है ना कि कभी कहीं पे बारिश हो रही होती है, कभी कहीं पे बारिश हो रही होती है। खैर लेकिन हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। आगे भी इंशाल्लाह ईद के सबके दिन बहुत 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 अच्छे गुज़रें। मेरी हमेशा से सबसे अल्लाह से भी यही दुआ होती है और आप सब से भी ये दरख्वास्त है कि अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, अपनी करीबी फ़ैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें और दुआओं में याद रखें। ये हमारा ईद का दिन अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह और भी वीडियोस शेयर करूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।